हेलो दोस्तों, अभिनव अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज में मतदान से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन में से 5 बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं जो आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हैं एसएससी के उन सारे एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना है। तो आइए अब क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत मिले और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध है। ठीक है, चुनाव में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया? तो 8%। ठीक है, कुल मत मान लीजिए 100% है, जिसमें से 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी 92% मतदाताओं ने अपना मत डाला। ठीक है, कोई भी मत यहाँ पे अवैध नहीं है, यानी जितने भी मत हैं वो सारे वैध मत हैं। ठीक, 92% मतदाताओं में से 48% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? हारने वाले को मिलेगा 44%। ठीक है, तो मतों का अंतर कितना हो गया? मतों का अंतर हो गया 4%। यही मत के अंतर से 48% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जो था वो जीत गया। वो कितने वोट से जीत गया? तो 1100 वोटों से। ठीक, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 4 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, यानी 1% बराबर हो गया 275। तो कुल वोट हमें निकालना है, तो कुल वोट कितना है? तो 100%। तो 100% जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि कुल मतदाताओं की जो संख्या होगी वो होगी 27,500, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये देखिए सीजीएल के एग्जामिनेशन में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक चुनाव में 60% मतदाता पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष निरक्षर हैं और 25% महिलाएं साक्षर हैं। साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, देखिए चुनाव क्षेत्र में मान लीजिए 100 मतदाता है। ठीक है, जिसमें से 60% पुरुष हैं। मेल कितना है? मेल और ये फीमेल 60% मीन्स मान लीजिए 60 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी हो गई? 40 हो गई, जिसमें से 40% पुरुष निरक्षर हैं, मतलब एजुकेटेड नहीं है। तो एजुकेटेड नहीं है यानी कि नॉन एजुकेटेड, और ये एजुकेटेड। कितने? 40% पुरुष निरक्षर हैं, यानी कि 60 का जब हम 40% निकालेंगे तो 10% 6 हुआ, तो 40% कितना हो गया? 24, यानी 24 पुरुष जो है वो क्या है? निरक्षर है, पढ़े लिखे नहीं है। तो कितने पढ़े लिखे हुए? तो पढ़े लिखे हो जाएंगे 60%, यानी कि 36, यानी कि 36 पुरुष जो है वो पढ़े लिखे हैं, 24 पुरुष जो है अनपढ़ है। ठीक, इसी तरह से महिलाओं में आइए, तो महिलाओं में 25% महिलाएं जो है साक्षर है, यानी एजुकेटेड जो है वो 25% है। तो 40 का जब हम 25% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 10। तो नॉन एजुकेटेड मतलब निरक्षर महिलाएं, नॉन एजुकेटेड जो है महिलाएं वो कितनी है? तो 30 हो जाएंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया पूछ रहा है कि साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत है? साक्षर महिलाएं कितनी है? 10 है, निरक्षर पुरुष 24 है, तो कितना ज्यादा है? तो 14 ज्यादा है। कितने से? तो 10 से पूरे 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया 140%, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत प्राप्त हुआ? ठीक है, मतलब मतदाताओं में कुल कितने मतदाता थे? तो 3 लाख थे। ठीक, 3 लाख कुल मतदाता थे। तो ठीक, जिसमें से नवाली में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। इसमें से 85% यानी कि 85% लोगों ने
मत डाला, ठीक, जिसमें से डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित हो गए। 10% जब अवैध घोषित हो गए तो कितने वैलिड मत हुए? तो इन सारे मतों का यानी कि 3 लाख मतों में से 85% लोगों ने डाला, इसमें से 10% अवैध घोषित हो गया, तो वैध कितना हो गया इसका? 90%। ठीक है। धर्म को कितना मिला था? धर्म को मिला था 1,37,700 वोट मिला था वैध मत। ठीक, तो धर्म को जो मत मिला है वो कुल मतों का कितना प्रतिशत है? तो कुल जो मत है कितना मिला, ये कुल मत है आपका, इसका मान निकाल लीजिए। तो इसको निकालिएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसको अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई ऐसे मत कीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए 30 गुणे 85 गुणे 90, ये है आपका कुल वैध मत, कुल वैध मत। ठीक, धर्म को कितना मिला? धर्म को मिला है 1,37,700, ये धर्म को मिला, धर्म को ये वैध मत मिला। ठीक है, तो अब यही जो 1,37,700 है, ये कुल मतों का कितना प्रतिशत है हमको निकालना है। तो निकाल दीजिए, 1,37,700 बटा कुल वैध मत कितना है? तो 30 गुणे 85 गुणे 90 प्रतिशत में निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 3 से काट के देखिए, तो 7 7 14, 3 17 18, 3 से कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 से काटिएगा तो 3 चौके 12, 1 3 5 15, 3 9 27। फिर देखिए 9 से कट जाएगा, ये 9 से काटिए, 9 5 45 और 9 1 9, फिर ये 17 से कटेगा, 17 5 85 और 17 3 51, 5 से इसको 20 बार में, ये हो गया 60%। यानी जो धर्म को जो मत मिला था वैध मत, वो कुल मतों का कितना प्रतिशत? तो 60%। देखिए सीजीएल के एग्जामिनेशन में पूछा है 2023 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया और 40 मत अवैध घोषित हो गए। ठीक, विजेता को पंजीकृत मतों का 42% मत प्राप्त हुआ और उसे 112 मतों से विजेता घोषित किया गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी वो हमें निकालना है। ठीक है, देखिए 100% मत मान लीजिए था, जिसमें से 20% ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 20% इसमें से अगर हम घटा देते हैं तो ये कितना हो गया? 80%। 80% मतदाताओं ने मत डाला, जिसमें से जीतने वाले को कितना मिला? जीतने वाले को मिला 42%। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? तो 38%। 38% हारने वाले को मिला। मतों का अंतर कितना हो गया? 4%। 4%। कितने मतों से जीता? 112 मतों से जीती। इसमें से 40 मत जो है अवैध है, तो 40 मत इसमें से घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 72। ठीक, तो 4% बराबर 72, तो 1% बराबर कितना हो गया? तो 72 बटा 4 काट दीजिए, 4 एक 4, 4 बटे 32, यानी 1% बराबर 18। तो हमको कुल मतों की यानी पंजीकृत मतों की संख्या तो 100%, तो 100% जब हम निकालेंगे 18 में 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी कुल पंजीकृत जो मत थे वो कितने थे? तो 1800। देखिए CHSL एग्जामिनेशन में पूछा गया है, टीयर 2 में पूछा गया है 2023 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 6050 वोट पड़े। ठीक है, और कोई भी वोट अवैध नहीं था। कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट प्राप्त हुए। यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से केवल 8% वोट प्राप्त हुआ, ठीक, तो हरि को प्राप्त वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में 3 लोग थे, हरि, कमल और ललित, जो चुनाव लड़े। ठीक, 6050 वोट पड़े और कमल को हरि और ललित जो वोट प्राप्त कर रहे हैं उससे 42% अधिक वोट मिला। तो पहले मान लीजिए हरि और ललित को 100% वोट मिला। ठीक है, ललित को कह रहा है डाले गए कुल वोट का 8%, ललित को जो मिलता है
8% कुल वोटों का मिलता है। ठीक। और कमल को जो मिलता है, हरि और ललित को जो वोट मिलता है उसके कुल वोटों का 42% अधिक मिलता है। तो हरि और ललित को अगर 100% मिल रहा है तो कमल को कितना मिलेगा? 42% अधिक, यानी कि 142%। ठीक। तो हरि, ललित और कमल, हरि प्लस ललित और प्लस कमल, इन तीनों को जो वोट मिलेगा 100% ये, 142% ये, यानी कि 242%। 242% वोट तीनों को मिलेगा और यही कुल वोटों की संख्या है। तो ये कितना है? 6050 है। ठीक है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6050 बटा 242। इसको काटिए, 2 से काटिए, एक बार में 2 दूनी 4, 2 एक 2, ये 2 तिहाई 6, 0, ये 25, 11 से काटिए, 11, 11 बार में गया, आइए 11 दूनी 22, और ये 8, तो 11 दूनी 22 और 8, 11 सत्ते 77 और 11 पच्चे 55। ठीक। फिर 11 से काटिए, 11 दूनी 22 और ये 11 पच्चे 55, यानी 1% बराबर हो गया 25। तो हरि और ललित को कितना वोट मिला? हरि और ललित को 100%, यानी कि अगर हम हरि प्लस ललित को अगर निकालते हैं तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर 25, तो 100% बराबर 2500। ठीक है। ललित को कह रहा है 8% वोट मिला। ललित को कुल वोट का, यानी कुल वोट कितना है? 6500 का 8%। ललित को मिला आपको 8%। ठीक, कुल वोट का। तो कुल वोट कितना है? 6050 का 8% जब हम निकालेंगे, 8/100, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 चौका 8, 5 से इसको काटिए, 5 12 25 60 और एक बार में ये हो जाएगा 4, 4 दूनी 8 और 4, यानी ललित को 484 वोट मिले, हरि और ललित को 2500 वोट मिला था। तो हमें क्या बताना है? हरि को प्राप्त वोटों की संख्या। तो देखिए, ललित को मिला है 484 और हरि और प्लस ललित को मिला है 2500। तो किसका निकालना है? हरि का हमको निकालना है। तो हरि को कितना मिलेगा? दोनों को मिला है 2500। ठीक। और ललित को कितना मिला है? तो 800, सॉरी 484, 484 घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना हो गया? 6 और ये 9, एक बचा और ये 0 और 2, यानी हरि को जो वोट प्राप्त हुआ वो कितना वोट प्राप्त हो गया? तो 2016। कुल हरि को जो वोट मिला 2016 वोट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला। देखिए सीजीएल के मेंस के एग्जामिनेशन में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और एसएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट टॉपिक के, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। उनमें से 5 प्रमुख क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है।